हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू प्लैनेटो। सो हम बहुत दिनों से अभी कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड बिलीव मी दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें समझनी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करेंगे दैट इज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग स्कूल में करेंगे, कहीं ट्यूशंस वगैरह में करेंगे, तो मे यू स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्टली साइन कोसाइन थीटा वगैरह, बट आई बिलीव यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर आपको आती है दैट इज गुड, यू कैन स्किप हियर, बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, सो लेट्स डिस्कस इट। So Pythagoras theorem क्या है? It is basically a theorem which is being applied on a triangle. ठीक है, पहली चीज क्या याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक ट्राइंगल पे अप्लाई होता है एंड जो मैंडेटरी पॉइंट है यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है जिसमें जो एक एंगल हो दैट शुड बी 90 डिग्री। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है? जिसमें कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। तो चलिए, अब हमें पता चल गया दैट एंगल सी इज 90 डिग्री। हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल सी क्या है, हमारे पास 90 डिग्री। सो दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट वन हाइपोटेनियस, सेकेंड वन एडजेसेंट एंगल्स और यू कैन कॉल इट बेस, एंड देन वी हैव अपोजिट साइड ऑफ द हाइपोटेनियस और यू कैन सिंपली कॉल इट एज परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? हाइपोटेनियस, एडजेसेंट की जगह यू विल सिंपली रिमेंबर बेस। ठीक है, एंड इन द प्लेस ऑफ अपोजिट यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस परपेंडिकुलर टर्म। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस हाइट, यू कैन राइट इट कंप्लीटली। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो था उसमें क्या बोलते हैं सिंपली कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ जो आपके पास बेस दिया हुआ है बी, अगर आप उसका स्क्वायर करें, एंड देन जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ए। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके इन्हें ऐड करें दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दैट इज इन द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर है एंड वी हैव दिस बेस। सो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली ये बोलता है कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें और उसको फिर बेस के स्क्वायर प्लस जो साइड का परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, उसके स्क्वायर के साथ ऐड कर दे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो हम इस थ्योरम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास हाइट दी होगी, ठीक है, और हमें निकालना है बेस, लेट्स इमेजिन वी हैव टू फाइंड आउट द बेस। सो हम क्या कर सकते हैं, बेस जो बी होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर। क्या समझ में आया आपको? जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना यहाँ पे, जो भी हमने फॉर्मूला इतनी मेहनत से डराइव किया, जो हमें याद है एक्चुअली, हम उससे बाकी के सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस मैंने निकाल लिया। मान लो अगर बेस है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर दैट इज ए। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए बच्चों जल्दी बताओ क्या करेंगे हम? रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर। इजी। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें आ गई तो इसका मतलब है अगर मेरे पास हाइट दी हुई है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो आई कैन फाइंड द बेस, और वाइस वर्सा आई कैन फाइंड एनी ऑफ दीज थ्री अगर मेरे पास कोई भी दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर हो गया। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को कि हमने किया क्या यहाँ पे। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन in which I have this base is equals to 2, okay, and this height, or we can call it this perpendicular, is equals to 1. Now this is my question.
I have base is equals to 2. I have perpendicular, or we call it hypotenuse, is equals to 1. Height is equals to 1. So I have to find the hypotenuse one. मुझे hypotenuse निकालना है बच्चों. मेरे पास base दिया हुआ है और perpendicular दिया हुआ है. क्या करेंगे जल्दी. तो देखो h का स्क्वायर is equals to base का स्क्वायर. बेस हमारे पास 2 है. We will do this 2 का स्क्वायर plus a is the height, that is 1 का स्क्वायर. ठीक है. 2 का स्क्वायर is 4. Good. And 1 is 1. You all know. So that is 5. ठीक है बच्चों, ये किसके इक्वल आ गया? 5 के. अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया और आपने बोला 5 is the answer, then you are wrong, because बच्चों यहाँ पे अभी h का स्क्वायर दिया हुआ है. So you have to find the h. तो h किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? रूट ऑफ 5 के. ये याद है ना कि जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा दैट इज इक्वल्स टू द रूट. सो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गया? रूट 5. तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई होप यू आर इन क्लास 10, तो आप पहले से पढ़ के आए हैं. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मकसद ये था कि दैट आई कैन रिकॉल यू दैट पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए. सो लेट्स गेट टू द चैप्टर. ओके बच्चों, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमने अभी समझा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? So we have these 6 ratios we known as sine, ठीक है, cos, can call it cosine, sine, cos, tan, sec, cosec, and then we have cot. ठीक है. अब है क्या भाई, बड़े बड़े नाम देख के डरना नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिकॉल इट कि बस हाँ ये दीदी ने बताया था, बस काम खत्म. सो मैं क्यों समझा रही हूँ, ध्यान से देखो. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितनी भी हार्ड लगे ये सब नहीं याद रखना. ठीक है, पहले जो मैं समझा रही हूँ वो समझोगे. यहाँ पे एंगल ये दिख रहा है, इस एंगल को हम लेंगे थीटा. थीटा इज जस्ट एन इमेजिनरी नंबर विच इज क्वाइट लाइक दैट वी यूज ना वेरिएबल्स. जो बच्चा हम वेरिएबल्स यूज करते थे वैसे ही कुछ थीटा भी है. थीटा इज एन एंगल. सो मैंने यहाँ पे एक एंगल ले रखा है, दैट इज माई थीटा. ये अब हाइपोटेनस देख रहे हो और ये 90 डिग्री है, ये तो याद होगा. 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है इस पे 2 एंगल्स हैं, एक तो ये है और एक तो ये है. ठीक है, इसको थीटा 1 ले लेते हैं, इसको थीटा 2. अब क्या होता है देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें बोलेगा कि हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, मेरे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द दिस परपेंडिकुलर. ठीक है, मेरे को परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल रहे हैं. अब आप तो कहोगे कि हाँ चलो बेस दिया होता तो मैं निकाल देती, लेकिन मेरे पास बेस नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर ये जनरल बात करें हम, इसके अलावा भी रियल लाइफ में भी बहुत जगह एप्लीकेशंस होती है. जैसे कि अब कहीं एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रही है, आप किसी पर्टिकुलर हाइट के नीचे खड़े हो, है ना, तो आप अपनी और एरोप्लेन की इतनी देर में कहाँ तक पहुंचेगा उतनी डिस्टेंस इतनी आसानी से थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. अगर एरोप्लेन यहाँ थी तब आप यहाँ पे थे इतनी हाइट पे, अब एरोप्लेन इतनी दूर चली गई है, ठीक है, इसी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो अब बताओ ये कितना है. सो ये सब डायरेक्टली आप लेंथ मेजर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के इतना ईजी नहीं होता, है ना. अब पाइथागोरस थ्योरम तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स पे अप्लाई होने में ज्यादा ईजी होता है. जब हम बड़े बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वहां पे हमारा साथ नहीं दे पाता. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं, है ना, हमें एंगल्स जो पता लगते हैं हम उसकी मदद से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो चीजें समझनी है वो पहली बात ये समझनी है कि थीटा के क्या होता है. थीटा इज एन एंगल जो कि हाइपोटेनस के एडजेसेंट में होगा. ठीक है. सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है. इतना समझ में आ गया. सो लेट्स गेट टू अ ट्रिक. ठीक है, ट्रिक, यस, मजा तो आता है ना ट्रिक के नाम से ही. सो लेट्स गेट. सो बच्चों आप लोग पढ़ चुके होंगे और यू आर न्यू टू हियर. सो देखो 2 ट्रिक्स हैं यहाँ पे जो आपको याद हो, एग्जैक्टली जो याद हो, सिर्फ वही ट्रिक याद करनी है. अगर आप दोनों ही ट्रिक के साथ चलेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, है ना, सीधी बात. एक बोर्ड में पैर एक ही बार जाएगा ना. सो लेट्स टेक दिस ट्रिक. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक. ओह वाओ, दिस इज क्वाइट नाइस. देखो कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का जो मेथड है वो याद रखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सम पीपल हैव
curly brown hair till painted black. ठीक है, हिंदी में मतलब समझ में आ गया? कुछ लोगों के कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं जब तक वो पेंट नहीं करते, जो भी है ना। यहाँ पे मतलब नहीं समझा रही, मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ऊपर, इसमें S डेडिकेट करता है साइन को, C फॉर कॉस एंड T फॉर टैन, और जो ये अपॉन में दिया हुआ है, दीज आर द रेशियोज। दैट मीन्स साइन ऑफ एंगल, ठीक है, लेट्स टेक इट, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू P बाय H, जिसमें कि P हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और H हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, cos ऑफ थीटा will be equal to B by H, B for base and H for hypotenuse, easy. And last, tan theta is equals to P by B, that is perpendicular upon base. ये समझ में आ गया? अच्छा, इन तीन रेशियोज के अलावा we have three more ratios, that is cosec theta, sec theta and cot theta. तो जो यहाँ पे sec साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे cos, cosec, cos के वाइस वर्सा वी रिमेंबर sec, ठीक है, एंड tan के साथ वी रिमेंबर cot. ठीक है, तो जो ऐसे tan थीटा बन रहा है मेरा P बाय B, तो जो cot थीटा बनेगा दैट इज रिवर्स ऑफ इट, मतलब जो cot थीटा आएगा मेरा हमेशा, है ना, cot थीटा क्या हो जाएगा मेरा B बाय P, इजी। tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec। ठीक है, cos का उल्टा sec थीटा बोला मैंने अभी, तो sec थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास H बाय B। याद रहेगा ये आपको? बच्चों नहीं याद रहेगा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके, sin थीटा cosec थीटा ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू H बाय P। ये समझ में आ गया? So this is how we are going to remember this trigonometric ratios. ठीक है, some people have curly brown hair till painted black. This is the first method, or you can call it the first trick which you are going to remember. अच्छा, अब जिसको थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, नहीं याद हो रही है लाइन, just leave. Let's move to the second trick. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोले। ठीक है, so let's clear it. इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो लास्ट वाली ट्रिक थी उसको हम वर्टिकल मेथड्स में लिख रहे थे, नाउ वी आर राइटिंग इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल। यही बात बहुत ध्यान देने वाली है, दोनों मेथड आप साथ में लेके नहीं चल सकते, यू ओनली हैव टू रिमेंबर दिस वन ट्रिक। ओके, सो रिमेंबर दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सो दिस इज P B P H H B। ओके, अब यहाँ पे आपको साइन कोसेक और साइन कॉस और टेन, दोबारा से साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, और लिखने का तरीका फिर से सेम ही है, P बाय H, B बाय H एंड P बाय B। ओके, और अगर आपको इसका वाइस वर्सा चाहिए तो ये हो जाएगा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। इजी बच्चों, देखो यहाँ तक आज जो मैंने तुम्हें समझाया है, बेसिकली मैंने ये समझाया है बेसिक कि कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन, कॉस, टैन, ये सब है क्या, है ना, ये हमारे पास जनरल एंगल्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब लेट्स प्ले सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो लेट्स टेक अ ट्राइंगल। मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया है एंगल थीटा। आई हैव दिस मार्क एज एंगल बी एज 90 डिग्री, दिस इज एंगल ए। मैं साथ में इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आए मैं बोलना क्या चाहती हूँ, एंड दैट वाज P। तो आई हैव अ ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, अब मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी पी एंड यू हैव टू फाइंड, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ध्यान से कह रहा है दिस बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट hypotenuse is 7. ठीक है, don't get to the point that it is possible or not, I am just taking an example. Okay, so this is somewhat question and you have to find the angle theta.
देखो बच्चों ध्यान से, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी पढ़े, ठीक है, आई जनरली यूज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, क्योंकि मुझे वो याद है, ठीक है, आप लोग जो भी याद कर सकते हो जो आपको याद हो, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ओके, सो अब मेरे को ध्यान से देखना है, मेरे पास एक हाइपोंटेनियस है और एक बेस है, ठीक है। हाइपोंटेनियस और बेस जो है वो हमारे आते हैं कॉस के रेशियो में, दिख रहा है आपको? दैट मीन्स cos of theta will be equal to b by h. Okay, so I can simply put b is equals to 6 and h is equals to 6. यानी जो मेरा थीटा हो जाएगा that will be cos इनवर्स। अब अच्छा चलो, तुम लोग को cos इनवर्स नहीं पता, बट जनरल बात करते हैं कि थीटा पर्टिकुलरली कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू फाइंड दिस। ये समझ में आया? तो इसमें हमने क्या किया, जनरली वी हैव जस्ट टेकन अ ट्रायंगल, वी हैव दीज हाइपोटेनियस एंड बेस एंड आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड। तो आज मैं इससे आगे ज्यादा नहीं पका रही, है ना, मैंने ट्रायंगल्स के रेशियोज बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद एक्सरसाइज 1 जो है मैथमेटिक्स की वो कंप्लीट करेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। I hope so in the next video आप सब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक ये याद करके आएंगे, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई भी एक याद करके आएंगे। टैंजेंट, पाइथागोरस थ्योरम की प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस, और ट्रिग्नोमेट्री इज अ गुड चैप्टर। ओके, सो इसके लिए ज्यादा टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। सो मीट यू ऑल सून।